यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको कॉस्ट चैप्टर कंप्लीट करवाया, जिसमें हमने डिफरेंट रिलेशनशिप्स को स्टडी करा, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करा। आफ्टर दैट आवर टुडेज टॉपिक इज़ रेवेन्यू। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रेवेन्यू? इनिशियली आपने कभी अर्लियर क्लासेस में इस वर्ड को सुना होगा कि रेवेन्यू क्या होता है बच्चों? इट इज़ अ टाइप ऑफ इनकम। यहाँ पर इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में हम रेवेन्यू को क्या स्टडी करेंगे कि जब एक शॉपकीपर कोई भी कमोडिटी को सेल करता है तो उसकी जो इनकम जनरेट होती है दैट इज़ नोन एज रेवेन्यू। रेवेन्यू रेफर्स टू द अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलर। सेलर जो भी अमाउंट रिसीव कर रहा है किसी भी कमोडिटी की एक गिवन क्वांटिटी को सेल करने से जो उसको अमाउंट रिसीव हो रहा है दैट इज़ नोन एज रेवेन्यू। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसे एक्सप्लेन करती हूँ कि रेवेन्यू है क्या, आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, एक शॉपकीपर ने सेल करी 10 चेयर्स। फाइन, 10 चेयर्स सेल करी। एक चेयर का प्राइस है 200, तो 10 इंटू 200 इज़ द टोटल रेवेन्यू ऑफ द फर्म। रेवेन्यू किसे कहेंगे हम? इफ़ अ फर्म सेल 10 चेयर्स एट द रेट ऑफ 200 ईच, 2000 विल बी द रेवेन्यू ऑफ द फर्म। फाइन। अब बच्चों, रेवेन्यू में आपकी कैटेगरीज हैं। जैसे मैंने आपको बच्चों कॉस्ट में कराई थी, सेम यहाँ पर टोटल रेवेन्यू है आपका, एक एवरेज रेवेन्यू है, मार्जिनल रेवेन्यू है। जैसे सेम आपका कॉस्ट में इसकी कैटेगरीज थी, सिमिलरली आपकी यहाँ पर भी है टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू। वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन यू ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स। तो बेसिकली टोटल रेवेन्यू तो क्या हुआ, जो मैंने अभी आपको बच्चों इनिशियली एग्जांपल बताया कि इफ़ अ शॉपकीपर वो कोई भी कमोडिटी की कितनी भी यूनिट सेल कर रहा है, इसके अदर देन अगर एक शॉपकीपर 50 यूनिट्स आइसक्रीम की सेल कर रहा है एट द रेट ऑफ 20 ईच, तो जो 1000 का अमाउंट होगा बच्चों वो क्या होगा? रेवेन्यू ऑफ द फर्म। ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों एवरेज रेवेन्यू। अब एवरेज रेवेन्यू क्या है? इट रेफर्स टू रेवेन्यू, जो भी इनकम हो रही है पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड। एवरेज रेवेन्यू का मतलब पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड। एक यूनिट का जो इनकम जनरेट हो रहा है उसे हम बोलेंगे एवरेज रेवेन्यू। तो ये कैसे इसकी कैलकुलेशन होगी एआर की? टोटल रेवेन्यू को आप क्वांटिटी से क्या करेंगे? डिवाइड। जो आएगा वो आपका एक यूनिट का क्या आएगा? रेवेन्यू। सिंगल यूनिट की जो इनकम है उसे हम बोलते हैं एवरेज रेवेन्यू। फाइन। इसमें अब मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। अगर शॉपकीपर ने 10 चेयर्स को 200 के अकॉर्डिंग बेचा 2000 में, 2000 आपका क्या है? टोटल रेवेन्यू एंड नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है यहाँ पर? 10। तो आपका पर यूनिट का जो एवरेज रेवेन्यू हुआ इट विल बी 200। फाइन, इट विल बी 200। इसके बाद आता है बच्चों एक टॉपिक जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, हाउ एआर एंड प्राइस आर सेम। जैसे कि मैंने अभी आपका यहाँ पर एआर निकाला 200 और इस एक चेयर का प्राइस भी क्या था बच्चों? 200। तो ये दोनों सेम कैसे हो गए? प्राइस एंड एआर को मैं आपको इक्वलाइज करना एक्सप्लेन करती हूँ। तो इसके बाद बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हाउ एआर एंड प्राइस आर सेम। आप इन दोनों को इक्वल कैसे प्रूफ करेंगे? तो इसे हम कैसे इक्वल शो करते हैं? देखो, सबसे पहले टोटल रेवेन्यू आपका क्या होता है? टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू क्वांटिटी इनटू प्राइस। मैंने अभी आपको एग्जांपल कराया था, आपने 10 चेयर सेल करी थी 200 ईच। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया टीआर क्या है? क्वांटिटी इनटू प्राइस। एंड व्हाट इज एआर? इट इज टीआर डिवाइड बाय क्वांटिटी। फाइन। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी? फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पर पुट करूँगी।
Put this first equation in second. AR is equal to quantity into price upon में quantity. It will be cancelled. AR is equal to price. Hence proved. देखो बच्चों, टोटल रेवेन्यू क्या होता है? इट इज़ इक्वल टू क्वांटिटी इंटू में प्राइस. फाइन. और AR क्या होता है? टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी. पर यूनिट ऑफ रेवेन्यू आ जाता है. अब हमने क्या करा? टोटल रेवेन्यू की जगह क्वांटिटी इंटू प्राइस लिखा, क्वांटिटी से डिवाइड करा, ये कैंसिल हो गया और आपका एवरेज रेवेन्यू जो है वो प्राइस के इक्वल प्रूफ हो गया. फाइन. इसके बाद बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मार्जिनल रेवेन्यू. व्हाट इज़ मार्जिनल रेवेन्यू? मार्जिनल रेवेन्यू एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको. अब बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मार्जिनल रेवेन्यू. मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? सिमिलरली जैसे मैंने आपको मार्जिनल कॉस्ट बताया था, कॉस्ट के डिफरेंस को हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट, वैसे ही टोटल रेवेन्यू के डिफरेंस को क्या बोलेंगे? मार्जिनल रेवेन्यू. डिफरेंस ऑफ मार्जिन टोटल रेवेन्यू इज नोन एज मार्जिनल रेवेन्यू. अब टोटल रेवेन्यू का डिफरेंस क्या है? जो आपको एडिशनल रेवेन्यू जनरेट होगा, एडिशनल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम सेल ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी. एक यूनिट और बेचने से जो एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो रही है फ्रॉम सेल ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी. एक यूनिट और बेचने से आपको जो एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो रही है उसको हम क्या नेम देते हैं? मार्जिनल रेवेन्यू. इसको मैं आपको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ बच्चों. फॉर एग्जांपल आपको 10 चेयर्स को सेल करने से इनकम हो रही है 1600. 14 चेयर्स को सेल करने से इनकम हो रही है 2200. फाइन. तो अब मैं इसे कैसे एक्सप्लेन करूँगी? MR इज चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट्स. यूनिट्स में कितना चेंज आया बच्चों? 14 माइनस 10. 14 माइनस 10. और रेवेन्यू में कितना चेंज आया? 2200 माइनस 1600. यहाँ बच्चों 600 आया, यहाँ आया 4. तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू 150. दिस इज़ मार्जिनल रेवेन्यू. तो मार्जिनल रेवेन्यू आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि जितना भी एडिशनल रेवेन्यू, जितना भी टोटल रेवेन्यू में एडिशन हुआ है, जितना भी टोटल रेवेन्यू में चेंज आया है, अपॉन में जितना यूनिट्स में चेंज आया है, जब हम इन्हें डिवाइड करते हैं वी गेट द फिगर ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू. और यू कैन से कि अगर आपको क्वेश्चन में टोटल रेवेन्यू की फिगर्स गिवन है तो आप उन्हें ऐड करते जाएंगे, वी गेट द टोटल रेवेन्यू. फॉर एग्जांपल लाइक आपको यहाँ पर क्वेश्चन में मार्जिनल रेवेन्यू गिवन है, मार्जिनल रेवेन्यू 1 यूनिट का, मार्जिनल रेवेन्यू 2 यूनिट का, ये मार्जिनल रेवेन्यू 3 यूनिट का. इन सबको आप टोटल करते जाएंगे तो इट विल बी टोटल रेवेन्यू ऑफ, जैसे मार्जिनल रेवेन्यू आपका n यूनिट्स है तो फर्स्ट यूनिट का रेवेन्यू, सेकेंड यूनिट का, थर्ड यूनिट का, सो ऑन. आपको नहीं पता यूनिट्स कितनी है तो n यूनिट्स तक का मार्जिनल रेवेन्यू किसके इक्वल हो जाएगा? टोटल रेवेन्यू के. और यू कैन से समेशन ऑफ MR इज TR, कि आप MR को अगर प्लस करते जाएंगे तो आपका क्या निकल आएगा बच्चों? TR निकल आएगा. तो बच्चों ये तीनों कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको क्लियर कर दिए, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू. अब हम इनके बच्चों रिलेशनशिप स्टडी करेंगे. AR MR का रिलेशन कैसा है, TR MR का रिलेशन कैसा है. जैसे मैंने आपको कॉस्ट के चैप्टर में डिफरेंट डायग्राम्स के थ्रू एक्सप्लेन करा कि टोटल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट में कर्व्स की शेप क्या होती है, या एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट कैसे बनते हैं. सिमिलरली हम यहाँ देखेंगे कि टोटल रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू के कर्व्स, एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू के कर्व्स कैसे एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है. तो होप सो बच्चों आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, इनमें कुछ भी डाउट नहीं होगा. इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन. थैंक यू.